पढ़ना है सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव मीन्स डी स्क्वायर वाई डिवाइडेड बाय डी एक्स स्क्वायर। देखो अभी तक हमने क्या पढ़ा था, डी वाई बाई डी एक्स, जिसका मतलब ये था कि जो फंक्शन y है हम उसको x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे थे। अगर हम लिखते हैं डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, इसका मतलब ये है कि जो फंक्शन y है उसको हम 2 टाइम्स डिफरेंशिएट कर रहे हैं। 2 टाइम्स डिफरेंशिएट करने का मतलब, जैसे अगर आपके पास y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, अगर हमें इसका सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालना है तो उसके लिए पहले फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा, डी वाई बाई डी एक्स निकालेंगे पहले। इसका मतलब डी वाई बाई डी एक्स क्या आएगा, 2x पावर आगे आ जाएगी, ठीक है। अब सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव, तो इसी को जो सेकेंड इक्वेशन है मीन्स जो हमारा फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है उसको हम एक बार और डिफरेंशिएट कर देंगे, तो क्या आ जाएगा हमारा डी स्क्वायर वाई बाई डिवाइडेड बाय डी एक्स स्क्वायर, तो ये क्या आ जाएगा 2, ठीक है। इसका मतलब कोई भी फंक्शन हमें गिवन हो और हमें सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालना हो, मीन्स डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर निकालना हो, तो हम क्या करेंगे, पहले उसको एक बार डिफरेंशिएट करेंगे, फिर जो आंसर आएगा उसको दोबारा से डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है, तो हमारा सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव आ जाएगा। अब अगर आपको कोई बोले कि थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालो, इट मीन्स डी क्यूब वाई डिवाइडेड बाई डी एक्स क्यूब, थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव यही होगा। तो जो सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव आएगा उसको अगर हम एक बार और डिफरेंशिएट कर देते हैं, मीन्स अगर हम 2 को एक बार और डिफरेंशिएट कर दें विद रिस्पेक्ट टू x, तो हमारा थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव आ जाएगा। अब 2 कांस्टेंट है तो मतलब 0, ठीक है, जो हमारा एक्स स्क्वायर फंक्शन था उसका थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव 0 हो जाएगा। इसी तरीके से चाहे आपको कितनी बार भी डिफरेंशिएट करने के लिए बोले तो आप उसको स्टेप बाय स्टेप करते जाओ, जैसे पहले फर्स्ट, फिर सेकंड, फिर थर्ड, फोर्थ, कुछ भी पूछे चाहे, लेकिन आपके सिलेबस में सिर्फ सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव ही है। तो इसका मतलब आपको ये ध्यान रखना है कि जो भी गिवन फंक्शन होगा उसको आप पहले डी वाई बाई डी एक्स निकालेंगे, फिर जो आंसर आएगा उसको दोबारा से डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो आपका क्या आ जाएगा, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ अ गिवन फंक्शन, ठीक। एक्सरसाइज 5.7 के फर्स्ट टू 10 क्वेश्चंस आपके सेम है, जिसमें आपको क्या निकालना है, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ गिवन फंक्शन। जो भी फंक्शन आपको गिवन है उसका आपको सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालना है। सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव मीन्स हमें क्या निकालना है, डी स्क्वायर वाई डिवाइडेड बाय डी एक्स स्क्वायर, ठीक है। देखो फर्स्ट आपका क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, इसमें हमें अगर सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव मतलब डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर निकालना है तो क्या करेंगे, पहले इसको डिफरेंशिएट करो फर्स्ट टाइम, x के रिस्पेक्ट में पहले इसको डिफरेंशिएट करते हैं, क्या आएगा देखो, एक्स स्क्वायर पावर आगे आ जाएगी 2x प्लस 3x का 3 हो जाएगा, क्योंकि x की पावर 1 है, 1 माइनस 1 0 विच इज 1, और 2 कांस्टेंट है तो उसका 0 हो जाएगा, ठीक है। अब हमारा फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव आ गया, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालना है तो जो डी वाई बाई डी एक्स जो फंक्शन मतलब इक्वेशन 1 है हमारी, उसी को दोबारा से डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, और उसको लिखते कैसे हैं, डी स्क्वायर वाई डिवाइडेड बाई डी एक्स स्क्वायर। अगर हम डी एक्स स्क्वायर ले रहे हैं इसका मतलब ये है कि जो गिवन फंक्शन y है उसको हम सेकेंड टाइम डिफरेंशिएट कर रहे हैं। देखो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, डी बाई डी एक्स ऑफ डी वाई बाई डी एक्स, तभी ये डी स्क्वायर वाई डी एक्स स्क्वायर बन जाता है, ठीक है। देखो अब इसको डिफरेंशिएट करो इक्वेशन 1 को, 2x प्लस 3 प्लस 0, 0 का कोई मतलब नहीं है, 3 हमारा कांस्टेंट है, उसका डिफरेंशिएशन भी क्या आएगा 0, तो 2x का डिफरेंशिएशन क्या आएगा 2, क्योंकि x की पावर 1 है तो 1 माइनस 1 करेंगे विच इज 0, एंड 2x 0 विल बी 2, ठीक है। 3 का 0 हो जाएगा प्लस 0 का 0, तो आंसर हमारा आ गया 2 ओनली। क्वेश्चन नंबर 6 में हमें निकालना गिवन है ex sin 5x, ex इंटू साइन 5x, मतलब हमें दो फंक्शंस गिवन है, फर्स्ट फंक्शन e रेज टू पावर x एक्सपोनेंशियल फंक्शन, सेकंड फंक्शन है साइन फंक्शन, ठीक है। तो हमें u इंटू वी की फॉर्म में फंक्शन गिवन है, इसको डिफरेंशिएट कैसे करेंगे, पहले हम dy बाई डी एक्स निकालते हैं, dy बाई डी एक्स निकालेंगे तो क्या आएगा, देखो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज मीन्स ex को हम एज इट इज रखेंगे,
इनटू जो सेकंड फंक्शन है उसका डिफरेंशिएशन, साइन 5x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, cos 5x, उसके बाद डी बाई डी एक्स ऑफ 5x करेंगे प्लस सेकेंड फंक्शन एज इट इज, मतलब साइन 5x एज इट इज, इनटू फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन एक्सपोनेंशियल का ex का हमने पढ़ा था कि ex का डिफरेंशिएशन करो या इंटीग्रेशन करो वो हमेशा सेम आता है e रेज टू पावर x, ठीक है। अब देखो ये क्या आ जाएगा, ex cos 5x और 5x का करेंगे तो क्या आएगा 5 प्लस ex इंटू साइन 5x, ठीक है। ये आपके आगे इक्वेशन नंबर 1 विच इज dy बाई dx। अब हमें निकालना क्या है, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव, तो मतलब जो हमने dy बाई dx निकाला है उसको दोबारा से डिफरेंशिएट करेंगे। देखो क्या आएगा, डी स्क्वायर वाई डिवाइडेड बाई डी एक्स स्क्वायर विच इज, देखो आपको ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, जो इसकी सेकेंड टर्म है वो क्या गिवन है, ई एक्स साइन 5x, और क्वेश्चन में हमें यही फंक्शन गिवन था ई एक्स साइन 5x, जिसका डिफरेंशिएशन क्या आया था, ई एक्स साइन 5x का डिफरेंशिएशन यही आया था। तो हमें इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन दोबारा से ऐसे सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, सेम एज इट इज़ लिख देंगे। तो हम इसका करते हैं, देखो इसमें भी सेम उसी तरीके से गिवन है u इंटू वी, पहले जो कांस्टेंट है 5 उसको बाहर लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद ई एक्स कॉस 5x का करेंगे तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज ई एक्स कॉस का करेंगे तो साइन 5x और माइनस बाहर आ जाएगा, ठीक है। अब 5x का करेंगे वो क्या आएगा, इंटू 5 प्लस ई एक्स का करेंगे सेम एज इट इज इंटू कॉस 5x सेकेंड फंक्शन एज इट इज, और ई रेज टू पावर एक्स साइन 5x का क्या आया था, डिफरेंशिएशन यही आया था, तो इसको दोबारा से इसी को लिख देते हैं। देखो क्या आएगा, 5ex cos 5x प्लस ई रेज टू पावर x साइन 5x, ठीक है। अब इससे क्या आएगा, 5 इंटू 5 माइनस 25 ई रेज टू पावर x साइन 5x प्लस ई रेज टू पावर x cos 5x प्लस 5 ई रेज टू पावर x cos 5x प्लस ई रेज टू पावर x साइन 5x, तो माइनस 25 ई एक्स साइन 5x और वहाँ पे क्या है ई एक्स साइन 5x, तो माइनस करेंगे, माइनस 24 ई एक्स साइन 5x प्लस 5 10 हो जाएगा ई एक्स कॉस 5x, ये आपका आंसर हो गया। नंबर 9 में गिवन है लॉग ऑफ लॉग x, तो इसको डिफरेंशिएट करो क्या आएगा, देखो डी वाई बाई डी एक्स विल बी, लॉग फंक्शन का डिफरेंशिएशन लॉग क्या करता है, 1 बाय जो गिवन फंक्शन होगा उसको नीचे डिनोमिनेटर में भेज देगा, मतलब लॉग ऑफ लॉग एक्स है तो 1 बाय लॉग एक्स इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ किसका आएगा, लॉग एक्स का, तो ये क्या आएगा, देखो 1 बाय लॉग एक्स इंटू लॉग एक्स का क्या आएगा 1 बाय एक्स और एक्स का आ जाएगा 1, ठीक है। अब इसके बाद निकालना है डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर, तो ये फंक्शन हमारा क्या है 1 बाय एक्स लॉग एक्स, इसका हमें फिर से डिफरेंशिएशन करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो देखो अगर हम इसको u बाई वी की फॉर्म में मान लेते हैं तो क्या आएगा, नीचे आएगा v स्क्वायर मतलब x लॉग x का स्क्वायर हो जाएगा, ऊपर क्या आता है v इंटू यू डैश माइनस यू इंटू वी डैश, तो u हमारा 1 है और v हमारा x लॉग x है, ठीक है। नीचे v स्क्वायर होता है तो ये हो गया x लॉग x का स्क्वायर, ऊपर v मतलब x log x एज इट इज इंटू यू डैश मतलब कांस्टेंट 1 का डिफरेंशिएशन 0 माइनस यू एज इट इज मतलब 1 एज इट इज इंटू वी डैश निकालो यहाँ से क्या आएगा x एज इट इज log x का करेंगे 1 बाय एक्स प्लस log x एज इट इज इंटू एक्स का करेंगे 1, तो ये क्या आ गया 1 प्लस log x, क्योंकि x से x कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ लिखेंगे 1 प्लस log x विच इज v डैश, तो ये 0 है तो ये टर्म 0 हो जाएगी, ऊपर क्या बचेगा माइनस 1 प्लस लॉग x डिवाइडेड बाय x लॉग x स्क्वायर, यही आपका आंसर है। इसके बाद आपको क्वेश्चन नंबर 11 टू 17 आपको प्रूव करना दिया है, जिसमें आपको कुछ अलग नहीं करना है, डी वाई बाई डी एक्स निकालना है और डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर निकालना है। देखो क्वेश्चन नंबर 11 में गिवन है y is equals to 5 cos x minus 3 sin x and prove that d square y by dx square plus y is equals to 0। तो हमें जो प्रूव करना है और प्रूव करने वाली टर्म इक्वेशन में जो भी गिवन है हम सिर्फ वही वैल्यूज पुट करेंगे, तो वो वैल्यूज पुट करने के लिए हमारे पास y की वैल्यू है जो हमें क्वेश्चन में गिवन है,
लेकिन डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर नहीं है, तो वो हमें निकालना पड़ेगा। कैसे निकालेंगे? देखो, पहले हम डी वाई बाई डी एक्स निकालेंगे, मीन्स इसको पहले हम फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव निकालेंगे। देखो 5 कांस्टेंट है एज इट इज, कॉस एक्स का करेंगे माइनस साइन एक्स, ठीक है, -3 साइन एक्स का करेंगे कॉस एक्स। तो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव आ गया। उसके बाद क्या करेंगे? सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव विच इज डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर, माइनस एज इट इज 5 साइन एक्स का करेंगे कॉस एक्स, और कॉस का फिर से माइनस हो जाएगा, तो माइनस माइनस प्लस 3 साइन एक्स। अब हमें करना क्या है? प्रूव करना है कि डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस वाई इज इक्वल्स टू 0। तो निकालो कैसे आएगा? डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस वाई विल बी, ये डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर की वैल्यू है, तो पुट करो -5 कॉस एक्स प्लस 3 साइन एक्स, प्लस वाई की वैल्यूज क्या हैं? 5 कॉस एक्स माइनस 3 साइन एक्स। अब देखो -5 cos x प्लस 5 cos x कैंसिल हो जाएगा, इसी तरीके से दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो वैल्यू हमारी क्या आ गई? 0 आ गई। और यही हमें प्रूव करना था। तो कुछ डिफरेंट तो किया नहीं, सिर्फ सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकाला, और जो भी इक्वेशन में टर्म्स गिवन थी वहां सिर्फ हमें वैल्यूज पुट करनी है, और फिर जो हमें राइट हैंड साइड में जो वैल्यू गिवन है वो हमें उसके इक्वल प्रूव करना है। तो 0 निकालना था, तो 0 ही हमारा आंसर आ गया। इक्वेशन सेम है 11 to 17, सिर्फ जो इक्वेशन में प्रूव करना है वही सारी टर्म्स निकाल लो। अब देखो इक्वेशन, इस इक्वेशन में क्या गिवन है? डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, मतलब हमें निकालना पड़ेगा सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। डी वाई बाई डी एक्स मतलब फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव चाहिए, और वाई एम एन जो है वो कांस्टेंट है। तो देखो पहले हम डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू निकालते हैं, मतलब फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। अब देखो एक्सपोनेंशियल का डिफरेंशिएशन क्या होता है? डी बाई डी एक्स ऑफ ई रेज टू पावर एफ एक्स, हमने पढ़ा था क्या होता है? ई रेज टू पावर एफ एक्स एज इट इज लिखेंगे, इनटू एफ एक्स का डिफरेंशिएशन करेंगे, डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स करेंगे, ठीक है। तो इसी तरीके से देखो ई रेज टू पावर एम एक्स, ई रेज टू पावर एम एक्स का क्या आएगा? ई रेज टू पावर एम एक्स एज इट इज, इंटू एम एक्स का करेंगे वो क्या आएगा? m, जो हम आगे लिखेंगे। तो इसका क्या हो जाएगा? m इंटू ए ई रेज टू पावर एम एक्स। ए क्यों लिखा? क्योंकि a कांस्टेंट है। इसी तरीके से इस टर्म का b कांस्टेंट वैल्यू ई रेज टू पावर एन एक्स का इसी फॉर्मूले से क्या आएगा? n आगे आ जाएगा, और ई रेज टू पावर एन एक्स। तो हमारा फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव आ गया, y की वैल्यू आ गई, डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू आ गई। अब किसकी चाहिए? डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर। तो सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव, m कांस्टेंट है एज इट इज, a कांस्टेंट है एज इट इज, a और m कांस्टेंट है, तो a m e रेज टू पावर एम एक्स का सेम उसी तरीके से क्या आएगा? m स्क्वायर हो जाएगा e रेज टू पावर एम एक्स, प्लस b और n कांस्टेंट है, e रेज टू पावर एन एक्स का क्या आएगा? e रेज टू पावर एन एक्स इंटू n, तो ये हो जाएगा n स्क्वायर e रेज टू पावर एन एक्स। अब देखो जो ये इक्वेशन हमें प्रूव करनी है उसमें वैल्यूज पुट करेंगे। दिस इम्प्लाइज डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस, तो पहले इसकी वैल्यू लिखेंगे डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस एम प्लस एन इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस एम इंटू एन वाई इज इक्वल्स टू 0 हमें प्रूव करना है। तो पहले इसकी वैल्यू देखते हैं क्या आएगी, विच इज ए एम स्क्वायर ई रेज टू पावर एम एक्स प्लस बी एन स्क्वायर ई रेज टू पावर एन एक्स। ये डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर की वैल्यू हो गई, माइनस एम प्लस एन एज इट इज इंटू डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू यहाँ से पुट करेंगे, विच इज ए एम ई रेज टू पावर एम एक्स प्लस बी एन ई रेज टू पावर एन एक्स, ठीक है। उसके बाद प्लस एम एन इंटू वाई, वाई की वैल्यू क्या गिवन है क्वेश्चन में? ए ई रेज टू पावर एम एक्स प्लस बी ई रेज टू पावर एन एक्स। अब देखो सिर्फ मल्टीप्लीकेशन करनी है और इक्वेशन सॉल्व करनी है। इसकी मल्टीप्लीकेशन पहले फर्स्ट टर्म एज इट इज रहेगी, ए एम स्क्वायर ई रेज टू पावर एम एक्स प्लस बी एन स्क्वायर ई रेज टू पावर एन एक्स, माइनस एम से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा? ए एम स्क्वायर ई रेज टू पावर एम एक्स प्लस इससे करेंगे तो माइनस बी एम एन ई रेज टू पावर एम एक्स। अब एन से करेंगे दोनों टर्म्स को, माइनस एम एन ए ई रेज टू पावर एम एक्स माइनस इस टर्म से करेंगे तो क्या आएगा? बी एन स्क्वायर ई रेज टू पावर एन एक्स, और लास्ट टर्म हमारी क्या आएगी? एम इंटू एन ए ई रेज टू पावर एम एक्स प्लस एम इंटू एन बी ई रेज टू पावर एन एक्स। अब देखो कौन कौन सी टर्म्स कैंसिल हो रही, ए एम स्क्वायर ई एम एक्स, और यहाँ से प्लस है ये माइनस है, कैंसिल,
उसके बाद सेम इसी तरीके से ये वाली टर्म कैंसिल हो जाएगी। ये देखो mn aemx और ये माइनस है ये प्लस है, इसी तरीके से दोनों टर्म्स कैंसिल। तो हमारी वैल्यू क्या आ गई 0, जो हमें प्रूव करनी थी। 17 में गिवन है y इज इक्वल्स टू tan इनवर्स x स्क्वायर, प्रूव दैट x स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर y2 प्लस 2x y1। अब आपको लग रहा होगा ये y2 y1 क्या है, जो हमारा y2 है उसको हम d स्क्वायर y बाय डी एक्स स्क्वायर बोलते हैं, और y1 मतलब फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, उसको हम dy बाय डी एक्स बोलते हैं। तो पहले इनकी वैल्यूज निकालनी पड़ेंगी। देखो y1 विच इज dy बाय डी एक्स, तो क्या आएगा, इसको डिफरेंशिएट करो, पहले पावर आगे आ जाएगी 2 इंटू टेन इनवर्स x एज इट इज, उसके बाद टेन इनवर्स x का करेंगे डिफरेंशिएशन, वो क्या आएगा 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब y2 निकालेंगे विच इज डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर, मतलब ये जो टर्म गिवन है u इंटू वी, इसको डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू x, तो 2 एज इट इज बाहर रहेगा, टेन इनवर्स x एज इट इज रखते हैं इंटू, अब इसका देखो u बाई वी की फॉर्म में करेंगे तो नीचे v स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर, ऊपर v एज इट इज 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू 1 का 0 माइनस 1 एज इट इज 1 प्लस एक्स स्क्वायर, मतलब v का डिफरेंशिएशन 2x, ठीक है, प्लस अब टेन इनवर्स x का करेंगे 1 प्लस एक्स स्क्वायर एज इट इज इंटू टेन इनवर्स का क्या आएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये आ गया आपका सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। अब हमें प्रूव करना है जो गिवन इक्वेशन है उसका आंसर आना चाहिए 2, राइट हैंड साइड वैल्यू जो है वो 2 गिवन है। तो पहले देखो क्या गिवन है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर इंटू y2, और y2 हमारा ये आया है, इसको एक्स स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर से मल्टीप्लाई करो, क्या आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर इंटू y2, मतलब 2 कांस्टेंट वैल्यू बाहर रहेगी, ये टर्म हमारी क्या आएगी अंदर टेन इनवर्स x माइनस 2x, ठीक है, क्योंकि ये टर्म 0 है, डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स, डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर, प्लस उन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर हो जाएगा। उसके बाद प्लस 2x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू y1, और y1 क्या गिवन है 2 इंटू टेन इनवर्स x डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब देखो कुछ कैंसिल हो रहा है, ये जो वैल्यू एक्स स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर दोनों टर्म्स के मल्टीप्लीकेशन में है, मतलब डिनोमिनेटर सेम है, तो कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा हमारे पास, ये माइनस बाहर आ जाएगा, 2 इंटू 2 4 टेन इनवर्स x प्लस ये कैंसिल तो प्लस 2, ठीक है, और वहां से देखो सेकेंड में क्या टर्म आएंगी 2 इंटू 2 4 4x, और ये टर्म कैंसिल हो जाएगी, तो क्या बचेगा टेन इनवर्स x। अब देखो माइनस 4x, यहाँ पे x भी है, माइनस 4x टेन इनवर्स x प्लस 4x टेन इनवर्स x, दोनों कैंसिल, वैल्यू क्या आ गई हमारी 2, और वही हमें प्रूव करना था। जितने भी क्वेश्चंस हैं सभी में आपको या तो प्रूव करने के लिए बोलेंगे या फिर बोलेंगे कि सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालो, तो उसमें कुछ भी डिफरेंट नहीं है। अब तक हमने पढ़ा कि कोई भी फंक्शन को किस तरीके से डिफरेंशिएट करते हैं, उनके डिफरेंट फॉर्मूले हमने पढ़े थे, तो सिर्फ वही करना है, पहले dy बाई डी एक्स निकालो, उसके बाद डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर निकालो, फिर क्वेश्चन में जो भी पूछा हो उस इक्वेशन में वैल्यूज पुट करो और आपका आंसर आ जाएगा।